वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे घर में तो चिकन पॉक्स वायरस आ चुका है और ये मेरी बेटी को इसने इफ़ेक्टेड किया और ये उसके रूम में हर तरफ पाउडर ही पाउडर है। तो मैं आज इस रूम की क्लीनिंग करने लगी हूँ और साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि इस वायरस की वजह से मेरी बेटी कितनी तकलीफ़ और अज़ियत में रही। और ये जो पाउडर है इसको हम लगाते रहे ताकि जो इसको इचिंग और ख़ारिश बहुत होती थी इन दानों पे। तो इस वजह से पूरे रूम में पाउडर ही पाउडर, बेड पे, फर्नीचर पे, हर जगह पाउडर ही था। लेकिन उससे ये होता था कि थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए उसकी ख़ारिश जो थी वो थोड़ी कम हो जाती थी, वरना तो वो चीखें मार मार के रोती थी इतनी, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा जो थी वो इचिंग हो रही थी। और इसकी कोई इतनी मेडिसिन भी नहीं होती, क्योंकि इन दानों को रोकना नहीं होता। फिर अगर ये एक दफ़ा निकल जाए तो फिर ये मुकम्मल तौर पे निकल जाना ही इनका बेहतर होता है। और इसमें फ़ीवर हो जाता है और ज़्यादा तकलीफ़ ईचिंग और ख़ारिश की होती है और फ़ीवर होता है, तो इसकी हम मेडिसिन ले सकते हैं फ़ीवर की। और एक एंटी एलर्जिक सिरप था, वो हम इसको पिलाते थे, तो उससे थोड़ी सी इसकी ईचिंग और ख़ारिश में कमी आ जाती थी, यानी कि वो काबिल बर्दाश्त हो जाती थी। वरना वो नहीं पिलाते तो फिर बहुत ज़्यादा ये चीखती चिल्लाती थी। इस तरह के मोटे मोटे दाने से निकलाते हैं, इसमें पानी भरा होता है, जैसे छाले होते हैं। तो इस तरह के ये दाने थे और पहले ये वाइट कलर के थे, फिर ये रेड और फिर अब ये ब्लैक कलर के हो गए। और जो है फिर मैंने जो है इसमें जो ये वायरस जो होता है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने वाला था और ख़ास कर ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्टेड करता है। तो मेरे दूसरे भी बच्चे थे, उन्हें फिर मैंने नीचे रखा हुआ था और इससे मैंने ऊपर वाले रूम में शिफ्ट किया हुआ था। तो 4-5 दिन तो ये बिल्कुल आइसोलेट रही है और दूसरे बच्चे इसके पास नहीं जाते थे, बस इसको अलहदा रूम में करके। और ना इसको लैपटॉप दिया हुआ था कि ये देख लो, जब कुछ थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती तो उस पर कार्टून वगैरह देख लेती थी, वरना फिर ये रोती और चिल्लाती थी। तो ये वायरस भी ऐसे कोरोना वायरस की तरह है कि जो है ना एक से दूसरे में बहुत इजी और बहुत तेज़ी से ये ट्रांसफ़र हो जाता है। और छोटे बच्चों को ये ज़्यादा अफेक्टेड करता है, तो हमें डॉक्टर ने कहा था कि ये आप जो है ना इसकी एहतियात करें, तो फिर आप जो है वो बाकी बच्चों को बचा सकते हैं। तो साथ फिर मैं क्लीनिंग कर रही थी इसके रूम की, और साथ ही ये मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी। ये इसके कपड़े थे अलहदा, तो वो मैंने अलहदा ही धोए थे, भिगो दिए थे पानी में, और फिर इसमें गर्म पानी उबलता हुआ डाला ताकि जो वायरस है वो दूसरे कपड़ों में ना जाए और बाकी के कपड़ों को इफ़ेक्ट ना करे, तो और इसी में ही वो मर जाए। इतना मैंने गर्म पानी डाला था और इसमें 1 घंटा तक भिगो के रख दिए थे। और साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी और साथ वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। तो ब्रश लगाने के बाद फिर मैंने धो लिया कमरा और फिर मैंने ये डस्टिंग की। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस वायरस से बचाए। तरह तरह के वायरस आ रहे हैं आजकल, तो एक वायरस से बचो तो दूसरे वायरस जो हैं वो हमला कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस सबको महफूज रखे हर तकलीफ़ और हर परेशानी से। यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग और सफाई के बाद फिर ये मैं अपनी बेटी के लिए सैंडविच बनाया। इसमें बस खाने की इसको नमक मिर्च नहीं खिलाना था, ये एहतियात थी, और ठंडी चीज़ें नहीं खिलानी थी, गर्म चीज़ें कहा था डॉक्टर ने खिलाएं। और बाकी नमक मिर्च से परहेज़ था, क्योंकि नमक मिर्च वाली चीज़ों से इससे फिर और ज़्यादा ख़ारिश और रीचिंग होनी थी। तो ये जो था फीका, मैंने इसके लिए कबाब बनाया था ताकि इसे मैं फिर सैंडविच बना के दे सकूँ। तो इसमें जो था हल्का सा मैंने नमक डाला था और मिर्च मैंने नहीं डाली हुई थी। तो यहाँ मैं ये ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। मेरे घर में अमूमन ब्राउन ब्रेड ही यूज़ होती है। हम लोग जो है वाइट ब्रेड और वाइट आटा जो है ज़्यादा उसे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि वो अनहेल्दी ही होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को जो है हेल्दी चीज़ें ही खिलाऊं और होममेड चीज़ें ही खिलाऊं।
तो बच्चों का टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। मेरे बच्चों का ब्राउन ब्रेड पे टेस्ट डेवलप हो गया है, तो अब इन्हें दूसरी ब्रेड अच्छी नहीं लगती और ये ब्राउन ब्रेड खुशी खुशी जो है वो खा लेते हैं उससे। इसके बाद फिर मैं शाम को जो है ये बोंग की तैयारी कर रही हूँ। बोंग बनाया था मैंने और उसके लिए मैंने जो नली वाली हड्डी होती है ना, ये ली थी 2 नली वाली हड्डियाँ। इनके साथ जो गोश्त होता है वो मैंने उतरवाया नहीं था, बल्कि वो लगा रहने दिया था। तो ये 2 हड्डियाँ ली नली वाली और इसमें मैंने साबुत जो है लहसुन डाला, पीसा हुआ डाला और साबुत लहसुन और प्याज 2-3 प्याज लिए थे, इन्हें मोटा मोटा मैंने काट लिया था और वो डाले। और फिर ये मेरे पास जो टमाटर थे वो फ्रीज़ थे, तो इस फ्रीज़ टमाटरों को मैं ज़रा मोटा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। इसमें मैंने अदरक भी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था, जिसकी वजह से ना वो ब्लेंड करो टमाटर और वो छिलके वगैरह भी हो जाते हैं और फिर बार बार बच्चे निकाल नहीं सकते, वरना वो बच्चे चीज़ें अलहदा करते रहते हैं। और उसमें ये मसाला जात मैंने शामिल कर लिए थे, ज़ीरा, हल्दी, नमक और साबुत गरम मसाला शामिल किया था, जिसमें दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची थी और साबुत ज़ीरा भी था। और सुरख मिर्च मैंने नहीं शामिल की थी इसमें, क्योंकि वो एंड में फिर मैंने जो थी वो ब्लैक पेपर पिसी हुई वो शामिल कर दी थी। तो ये मैंने पानी का भर के प्रेशर, तो मैंने फिर इसको वेट लगा दिया था। वेट चलने के बाद 45 मिनट मैंने इसको वेट लगाया था। 45 मिनट तक ये मेरी जो इसमें मैंने हड्डियाँ डाली थी वो 45 मिनट में सही तरह गली थी, क्योंकि हड्डी बड़ी थी और उसमें गोश्त भी लगा हुआ था। और साथ ही दूसरी तरफ मैं शाम की चाय भी बना रही थी। चाय भी तैयार हो गई थी सबके लिए और प्रेशर को भी वेट आ गया था। 45 मिनट का मैंने उससे वेट लगाया था। 45 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला तो हड्डियाँ पूरी तरह टेंडर हो चुकी थी, गोश्त गल चुका था और जो मैंने इसे इस तरह लैदा कर लिया था छुरी के साथ, ताकि खाने में फिर इजी रहता है, बच्चे भी फिर आराम से खा लेते हैं और वरना बड़ी बड़ी हड्डियाँ खाने में इजी नहीं होती। तो ये मैंने यखनी को स्ट्रेनर से छान लिया था और इसमें मैंने यखनी लैदा कर ली थी और मसाला जो था वो लैदा करके मैंने उसमें डाल दिया उसकी बुनाई करने के लिए। और ये देखें इस बोंग की हड्डियों ने कितना ऑयल निकाला है। इसमें मैंने मज़ीद ऑयल नहीं ऐड किया था, बल्कि इसे मैं ऐसे ही इस मसाले को भूनूंगी ताकि ये यकजान हो जाए मसाला, और जो साबुत लहसुन और प्याज नज़र आ रहा है ये बिल्कुल अच्छी तरह एक जान बन जाए। और इसे मैंने दरमियानी आंच पर जो है मैंने इसे बुनाई की थी। इसको अगर तेज़ आंच पे करो तो जो साथ लगेगा, क्योंकि इसमें ऑयल ऐड नहीं किया। ऑयल चूँकि यखनी में इतना ज़्यादा है तो फिर मैं इस तरह मसाले में ऐड नहीं करती हूँ ऑयल। और फिर मसाले को मीडियम आंच पे भून लो ना तो वो इजीली भून जाता है। फिर वो इसी मसाले में मैंने ये गोश्त जो लैदा किया था हड्डियों से वो मैंने डाला 1 मिनट के लिए, बस इसकी भुनाई की और फिर मैंने ये यखनी इसमें ऐड कर दी थी। यखनी ऐड करने के बाद बस इसे मैंने एक बॉयल दिया ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, और जो हड्डियां थी वो भी मैंने इसके अंदर ही फिर रख दी थी। और ये देखिए मैंने ऑयल नहीं डाला और इस पर कितना सारा ऑयल आ गया। फिर इसमें मैंने गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया और पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी, और ये बहुत मज़े का बोंग तैयार हुआ था। और जो बाज़ार से बोंग लाते हैं उसमें सिर्फ मुझे नमक और मिर्चों का टेस्ट आ रहा था, लेकिन मुझे घर वाला बहुत मज़े का तैयार हुआ, बहुत हेल्दी होता है फिर जो घर में जिससे बनाया। और एक्स्ट्रा ऑयल भी इसमें कोई शामिल नहीं किया, जो नेचुरल ऑयल था वही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।